मैं वह कार्य कर रहा हूं जो इस भूतल पर आज के पहले किसी ने नहीं किया। सब कुछ पढ़ने की क्षमता होती है। चेहरा बता देता है पूरा भविष्य, चेहरा बता देता है पूरा वर्तमान, चेहरा बता देता है कि आपका अतीत क्या है। मानव का चेहरा, मानव का कोई एक अंग भी अगर देख लिया जाए, एक अंगूठे का केवल नाखून देख लिया जाए, उसका पूरा भूत भविष्य वर्तमान बताया जा सकता है। अंगूठे के नाखून को छोड़ दो, केवल इस अंगूठे की गांठ को देख लिया जाए, उसका पूरा भविष्य बताया जा सकता है। पैर के नीचे के घुटने को देख लिया जाए, उसे उसका पूरा भविष्य बताया जा सकता है। रोम रोम चीख चीख करके कहता है कि आपका भूत भविष्य वर्तमान आपके शरीर के अंदर समाहित है, और शरीर से उसी तरह उभर करके आपके शरीर के स्थूल में अंकित होता रहता है। उसको आप अच्छा भी बना सकते हो, बुरा भी बना सकते हो। इस चीज की घटनाओं की मैंने एक नहीं सैकड़ों प्रमाण भविष्य में दिए कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसा काल, कोई भी ऐसा पल नहीं जो छिपा हुआ हो। किसी का भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान बता देना मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं। एक नहीं सैकड़ों प्रमाण समाज के बीच दिए गए हैं। कब किसकी मृत्यु होगी, कब किसको किस प्रकार की स्थिति होगी, कब किसके साथ दुर्घटना होगी, ये सब दिन तारीख तक ही अनेकों घटनाएं प्रमाणिक रूप में समाज में दी गई है। बार बार हर शिविरों में वो चिंतन में देना नहीं चाहता, उसमें समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहता, और ना उनके प्रलोभनों से आपको जोड़ना चाहता हूं। क्योंकि मैं जिस तरह के प्रलोभन का जो आपको उसी तरह विचारधारा कि हमें भी ऐसा ही कार्य हमारे लिए कर दिया जाए। इस तरह के इस शरीर में आश्रम में आने के पहले हर तरह के कार्य समाज के बीच किए गए, एहसास कराया गया। एक स्थान पर बैठ करके दूसरे देशों तक की जानकारी दी गई कि कहां पर क्या हो रहा है। घातक से घातक बीमारियों को हाथ के स्पर्श के माध्यम से दूर किया गया। मगर मेरा यह लक्ष्य नहीं, मैं यहां बीमारों को इकट्ठा नहीं करना चाहता। तुम्हारी जो सबसे बड़ी बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने आया हूं जिसको तुम समझ भी नहीं पा रहे। बीमारियों को जो मूल बीमारी है, आत्म चेतना में पड़ा हुआ आवरण हट जाए, बीमारियां अपने आप दूर होती चली जाती हैं। एक व्यक्ति यदि किसी कीचड़ में, गंदे गड्ढे में गिर जाए और कीचड़ से पूरे उसके कपड़े सन जाए, कोई बाहर खड़ा व्यक्ति कहे कि लो ये कपड़े तुम्हारे कीचड़ में सन गए हैं, कि ये नए कपड़े में दे रहा हूं, कपड़े बदल लो, तो सबसे पहले कहेगा क्या मूर्ख हो, अरे पहले मुझे कीचड़ से बाहर निकालो, यहां मैं इन कपड़ों को भी बदलूंगा तो कीचड़ में दोबारा कपड़े सन जाएंगे। क्योंकि इतना ज्ञान तुम्हारे पास है, क्योंकि स्थूल जगत का ज्ञान है, इतना समझ लोगे, उन कपड़ों को न लोगे, सबसे पहले कहोगे मुझे बाहर निकालो, पहले मुझे नहलाओ धुलाओ, तब मैं कपड़ों को बदलूंगा। वही स्थिति जब आपका एक गुरु, एक चेतनावान साधक, एक चेतनावान ऋषि देखता है, तो आपके अंदर देखता है कि आप किस कीचड़ में पड़े हुए हो। इस कीचड़ में आशीर्वाद की झड़ी लगाने से आपका कल्याण नहीं होगा। आप गंदे हो, मेरा आशीर्वाद देने जो जाएगा उसको भी उसी गंदगी पे ओत-प्रोत कर दोगे। आवश्यकता उस गंदगी से पहले आपको बाहर निकाला जाए, आपकी सोच बदली जाए, आपके विचार बदले जाएं, आपके चिंतन बदले जाएं, आपके रिश्तों का जो दायरा है उसको बदला जाए। और उसी के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया है। भक्ति मानव कल्याण संगठन में मेरे प्राण बसते हैं। मैं उस लक्ष्य को, क्योंकि हर शब्दों के पीछे एक विचारधारा होती है, मैं वह कार्य कर रहा हूं जो इस भूतल पर आज के पहले किसी ने नहीं किया। आपने यह तो सुना है कि राम ने वानरों की सेना लेकर के रावण के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, मगर किसी ऋषि मुनि ने अपनी ऊर्जा तरंगों को समाज में अनेकों अनेकों में बांट करके साधक कभी पैदा नहीं किए। कुछ कर दिए होंगे कि अपने 2-4-10 शिष्य तैयार कर दिए गए, मगर आज आपके गुरु के द्वारा उसी लक्ष्य को ठाना गया जिसको यदि आप समझो कि मैं यहां एकांत में क्यों रहता हूं, क्यों वर्ष में 1 या 2 बार से ज्यादा समाज के बीच जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरी कार्य शक्तिपात के माध्यम से होते हैं, चेतना तरंगों के माध्यम से होते हैं, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म जगत के माध्यम से होते हैं। और भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जो मैंने जोड़ने के लिए कहा है कि साधक बन करके, भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता बन करके जुड़ो। मैं अपनी चेतना तरंगों की ऊर्जा जन जन में समाहित करने के, उन कार्यकर्ताओं के अंदर ही हुए चेतना को समाहित कर रहा हूं। अपने इस शरीर के रहते रहते करोड़ों अरबों में अपनी चेतना को बांट देना चाहता हूं। वह चेतना जो सीधे सीधे तुम्हारी आत्मा पर प्रभाव डालती है, वह चेतना तरंगे जो सीधे सीधे तुम्हारे आत्मा में पड़े हुए आवरणों को हटाती है,
आज समाज में इसलिए छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो भक्ति भाव जागृत हो रहा है। वही प्रवृत्ति फिर पुनः जागृत होगी कि धीरे धीरे फिर भक्त साधक तैयार होंगे, फिर मीरा का युग आएगा, फिर राधा का युग आएगा, फिर सूर पैदा होंगे, फिर तुलसी पैदा होंगे, और तभी आएगा समाज में परिवर्तन।